दूसरी बात आपने जो कहा कि जो ठेकेदार हैं वो बाहर से आए हैं। देखो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ बिड्स ऐसी होती हैं, छोटी होती हैं, वो लोकल ठेकेदार भरता है। कुछ बिड्स ऐसी होती हैं आजकल ऑनलाइन है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी भर सकता है, तो वो उस ढंग से होते हैं। मैं इसे नहीं करता कि कोई ऐसी क्लाज होनी चाहिए कि जम्मू का ही ठेकेदार काम करे, बाहर का नहीं आ सकता। लेकिन राजेंद्र शर्मा जी ने तो कहा था कि ये गलत हुआ है, जुल्म हुआ है जम्मू वालों पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं, अगर कहा होगा तो क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, मुझे इस बात का पता नहीं। लेकिन जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये ऑनलाइन प्रोसीडिंग होती है सारी। ऑनलाइन प्रोसीडिंग में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई टेंडर भर सकता है, जो उसको फॉलो करते, जो कंडीशंस फॉलो करता है, जो लोएस्ट आता है उसको ठेका मिलता है, वो लोग काम। ब्लोर साहब, जो टेंडर सिस्टम है, इसमें जब आप किसी काम के लिए लाख रुपया रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख रुपया रखती है कि उसका जो असेसमेंट की जाती है उसका 1 लाख रुपया खर्चा है, उसी काम को जब कोई ठेकेदार 50,000 में करने को तैयार हो जाता है और उस 50,000 में उसने अपने भी कमाई करनी है, लेबर को भी देना है, और कहीं ना कहीं ये भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि कमीशन भी देनी है, तो वो 50,000 में क्या किस क्वालिटी का काम होगा? जो घाटे पे काम उठाते हैं, तो उन लोगों को काम टेंडर पे किस तरह से दिए जाते हैं? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा ये हमारे दिमाग में भी आता था। मैंने आज ही अपने इंजीनियरिंग विंग की मीटिंग बुलाई थी। कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े चलान भी हुए, 5-5 हज़ार रुपये के चलान भी हुए, फिर भी ले दे करके जो बात आती है रेडी फड़ी वाले पे आती है, या होलसेलर्स जो आ रहे हैं उन पे नज़र रखी जाए, उनको पकड़ा जाए। ये एक माफिया है। सच बोलूं तो जैसे होते हैं ना कि ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए गलत काम करना, जैसे ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, इसी तरह ये पॉलिथीन माफिया भी है जम्मू में। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलौरिया जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलौरिया साहब, अगर बात करें हम पॉलीथीन को लेकर के, जिस तरह से आए दिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो मुहिम चलाई जाती है, पूरी तरह से इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है ताकि लोग जो है इसको यूज़ ही ना कर पाएँ इसका? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पॉलीथीन हर बीमारी की जड़ है, और पॉलीथीन ही हमारे सारे सैनिटेशन सिस्टम का ले लें तो वो बात कर लें, नदी नालों को गंदा करना, नहरों को गंदा करना, और इसके साथ साथ जो ज़मीन के अंदर ये नहीं होता डिकम्पोजेबल जो है, ये 200 से लेके 300-500 साल तक ज़मीन के अंदर रहता है। हमारी ज़मीन को भी ये पोल्यूट करता है, जानवर मरते हैं इसको खा के। अब गाय है और कोई जानवर है, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको थोड़ी पता कि पॉलीथीन के अंदर से निकाल के हमने खाना है, वो इसके साथ खा जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसके लिए एक स्टेप उठाया है, लेकिन सरकार ने 120 माइक्रोन तक जो है वो अलाउ किया है लोगों को, और 120 माइक्रोन से नीचे का जो है उसको नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन ये बात भी सच है आपकी कि धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने ही जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये एक रेगुलेशन लाया था कि इसके क्यों नहीं पूरे तरीके से बैन कर सकते। हिमाचल में बैन है, लेह में बैन है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं वहाँ से बैन है। जम्मू मंदिरों का शहर है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में, लाखों की जनता संख्या में यात्री माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में आते हैं। पूरे देश से लोग आते हैं। जम्मू की क्या छवि लेके जाते होंगे वो। उस चीज़ को देखते हुए मैं कहा था, हाउस ने पास किया था, बड़े मेजॉरिटी से पास किया था। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉरपोरेशन काम कर रही है। बहुत सारे लोगों के हमें कमेंट आते हैं कि जब हम देते हैं तो आपके पास भी, आपके भी चैनल में कमेंट आएंगे कि इनकी फैक्ट्रियां ही क्यों नहीं बंद कर देते। मैं भी आपसे यही पूछना हाँ, इसकी फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, तो ना रहेगा बांस तो ना रहेगी बांसुरी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जम्मू में जितने भी हमारे इंडस्ट्री प्लास्टिक की हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है। वो खुद चाहते हैं कि 120 माइक्रोन से नीचे का जो प्लास्टिक है उसको बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई भी जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरा पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट लगे हैं, हम लगे हैं, बिल्कुल वो नहीं बना रहे हैं माल। जी सारा प्लास्टिक जो आता है, बैन आइटम जो आती है, ये इंटर स्टेट से स्मगल होके आती है, और सबसे ज़्यादा जो आती है स्मगल होके ये आती है, जो सब्जी आती है बाहर से हमारी, उस गाड़ियों में आती है, और में भी आता है। तो उसके लिए भी हम एक थोड़ा एक प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों को भी कैसे रोका जाए।
इसके साथ साथ हम अपना यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरीज़ में जो हमारी यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, आने वाला फ्यूचर जो है, उनको हम कह रहे हैं कि आप लोग इसमें हमें हमारा सहयोग करो। हमने 5,000 रुपये जुर्माना रखा उस दुकानदार को जो इसको इस्तेमाल कर रहा है। हमने 1,000 से लेके 500 तक उस आदमी को जुर्माना रखा जो ले रहा है। बट जब तक लोग खुद ऑन नहीं करते, जब तक लोग खुद इसको कहते कि हमें इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लगे हैं, मुझे लगता है कि हम जल्दी ही जिस ढंग से हम लगे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट से काम भी ले रहे हैं, सारे तरीके से लगे हुए हैं, प्लास्टिक जो है जम्मू में बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं बाज़ारों में स्टैंप लगे हुए पॉलीथीन भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं, तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं लोग? हाँ, जिसके ऊपर आपको बताऊं कि लोगों के लिए आपके इस माध्यम से कि जो जिसके ऊपर 120 माइक्रोन लिखा होता है, मोटा लिफाफा होता है, उसको आप ले सकते हो। स्टैंप भी लगी होती उसके 120 माइक्रोन की बड़ी स्टैंप लगी होती है। कुछ लोगों ने डुप्लीकेट भी लाए हैं मार्केट में। उसकी स्टैंप तो होती है, उस पर बड़ा छोटा-छोटा लिखा होता है, विजिबल नहीं होता। अच्छा। तो विजिबल नहीं होता तो वो डुप्लीकेट आते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए और लोगों को खुद ही कहना चाहिए कि हमें 120 माइक्रोन का दो, ये बैन है, जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी है, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना। जब लोग इस्तेमाल करना बंद करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो भी बैन है या ट्रांसपेरेंट भी बैन है, वो सारे बैन हैं। जिसके ऊपर 120 माइक्रोन की स्टैंप लगी है वो ही अलाउड है। अच्छा, स्टैंप वाला। हाँ, स्टैंप वाला वो ही अलाउड है। अगर मतलब जिस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं, मतलब लोगों को जुर्माना कर रहे हैं, चलानिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े चलान भी हुए, 5-5 हज़ार रुपये के चलान भी हुए, फिर भी ले दे करके जो बात आती है रेडी फड़ी वाले पे आती है, या होलसेलर्स जो आ रहे हैं उन पे नज़र रखी जाए, उनको पकड़ा जाए। ये एक माफिया है। सच बोलूँ तो जैसे होते हैं ना कि ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए गलत काम करना, जैसे ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, इसी तरह ये पॉलीथीन माफिया भी है जम्मू में। हम इन लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। इनकी शिनाख्त करके कौन कौन से सोर्स इनके पीछे हैं और कौन कौन से लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। चंद लोग हैं जम्मू में, चंद लोग जम्मू को पूरी तरह ख़त्म करने की, नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ साझा करेंगे और उन लोगों को भी समाज के सामने लाएंगे और सख्त सज़ा देने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा स्टेप यही रहने वाला है। मुल्ला साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से स्मार्ट सिटी जम्मू के काम जो हैं चारों ओर लगे हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू स्मार्ट भी बन रहा है, लेकिन इसी के चलते अगर हम बात करें बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते आए, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए। और अभी जो कुछ समय पहले जो है मेयर जो है जम्मू के राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने ये माना भी कि जो ठेके जो मिल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, वो बाहरी राज्यों के लोगों को मिल रहे हैं और यहाँ के जो जम्मू के लोकल ठेकेदार हैं उनको वो ठेके मिलने चाहिए। कैसे देखते हैं? देखो, एक तो जो स्मार्ट सिटी का काम बड़ी तेज़ी से लग रहा चल रहा है और काम हो भी रहे हैं, अच्छे तरीके से भी हो रहे हैं। ये एक रिजर्वेशन रही है जम्मू के लोगों की भी और वो हमारी भी रही है कि जो स्मार्ट सिटी प्लान किया गया, कहाँ कहाँ क्या काम करने हैं, कितना काम करना है। जैसे हम अफसरा मार्केट बनाते हैं, जो तलाब तिलों में काम करते हैं, इधर काम करते हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों के, या पक्के डंगे की बात करें, जिन लोगों के हमने एरिया में काम करना है, जो उनके जिनको उसका लाभ मिलना है, उन लोगों के साथ चर्चा करके बनाना चाहिए था कि वो कहते हैं कि ऐसे बनाओ, तो वो उसको लोग ऑन करते। वो थोड़ी कमी ज़रूर रही, एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो ठेकेदार हैं वो बाहर से आए हैं। देखो, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। कुछ बिड्स ऐसी होती हैं, छोटी होती हैं, वो लोकल ठेकेदार भरता है। कुछ बिड्स ऐसी होती हैं, आजकल ऑनलाइन है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी भर सकता है, तो वो उस ढंग से होते हैं। मैं इसे नहीं करता कि कोई ऐसी क्लाज होनी चाहिए कि जम्मू का ही ठेकेदार काम करे, बाहर का नहीं आ सकता। लेकिन राजेंद्र शर्मा जी ने तो कहा था कि ये गलत हुआ है, जुल्म हुआ है जम्मू वालों पे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। पता नहीं, मुझे पता नहीं, अगर कहा होगा तो क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, मुझे इस बात का पता नहीं। लेकिन जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये ऑनलाइन प्रोसीडिंग होती है सारी। ऑनलाइन प्रोसीडिंग में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई टेंडर भर सकता है, जो उसको फॉलो करते, जो कंडीशंस फॉलो करता है, जो लोएस्ट आता है उसको ठेका मिलता है, वो लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे जम्मू के लोगों को भी अपनी स्किल इतनी बढ़ानी चाहिए कि जम्मू के साथ साथ हम बाहर भी काम करें।
तो ब्लोर साहब, जो टेंडर सिस्टम है, इसमें जब आप किसी काम के लिए लाख रुपया रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख रुपया रखती है कि उसका जो असेसमेंट की जाती है उसका 1 लाख रुपया खर्चा है। उसी काम को जब कोई ठेकेदार 50,000 में करने को तैयार हो जाता है और उस 50,000 में उसने अपने भी कमाई करनी है, लेबर को भी देना है और कहीं न कहीं ये भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि कमीशन भी देनी है, तो वो 50,000 में क्या किस क्वालिटी का काम होगा? जो घाटे पे काम उठाते हैं, तो उन लोगों को काम टेंडर पे किस तरह से दिए जाते हैं? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा ये हमारे दिमाग में भी आता था। मैंने आज ही अपने इंजीनियरिंग विंग की मीटिंग बुलाई थी कॉरपोरेशन में, तीनों चेयरमैन हमारे साथ थे। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि ये इतना बिलो क्यों लेते हैं? बिल्कुल, अगर वो इतना बिलो लेते हो तो आम काम की क्वालिटी को चेक क्यों नहीं करते? बिल्कुल, अगर आप काम की क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं तो इसमें मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल, तो वो होना चाहिए। तो वो भी कहते हैं कि एक कंपटीशन में लेते हैं, हमारा इसमें कोई होता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कौन भरेगा क्या भरेगा वो होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जब से शेड्यूल रेट बढ़े हैं, शेड्यूल रेट बढ़े हैं, जैसे पहले ये 20% 22% में होते थे, लेकिन शेड्यूल रेट जो था वो 20% से लेकर 25% तक हर चीज़ का बढ़ गया है। तो इनका मार्जिन भी बढ़ गया है। उस मार्जिन के हिसाब से अब ये 30, 35, 40% डाल रहे हैं। दूसरा, इनका अपना ही मार्जिन कम कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से। तीसरा, उन्होंने बोला कि जो ठेकेदार 10% से 10 से 15% से ज़्यादा अगर कोई कम ठेके पे डालता है, टेंडर बिलो लेता है, तो हम उसकी सिक्योरिटी रखते हैं 10%, 15%, 20%। जैसे जैसे बिलो जाता है वैसे वैसे हम उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा रखते हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन का, जो रोड का है, ब्लैक टॉपिंग का है, नाली का है, गली का है, इसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है 1 साल तक। 1 साल तक अगर कोई भी काम आपका टूट जाती है, गली लुक ब्लैक टॉपिंग जो की होती है वो उखड़ जाती है, आपकी टाइल टूट जाती है, तो आप हमें संपर्क करिए, रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए। ठेकेदार के पैसे हम 1 साल तक उसके रिजर्व रखते हैं। जब साल के बाद ही उसको पैसे वापस मिलते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग या बड़ा प्रोजेक्ट है उसके 3 साल के लिए हम पैसे रखते हैं। तो लोगों को इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। ब्लोर साहब, अब बात करें हम, जिस तरह से किसी ने घर बनाना है, कोई दुकान बनानी है या डबल स्टोरी बनानी है, तो परमिशन जब वो लेने के लिए आता है, लीगल तरीके से चलने की कोशिश करता है, फ़ॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा मांगी जाती हैं कि उसके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसको सहूलियत देने के लिए कि वो खुद चल कर के यहाँ पे आएँ और अप्लाई करें, उसके बाद जो है वो कोई काम लगाएँ, तो उसके लिए कुछ काम किया जा रहा है? बिल्कुल, सबसे जटिल प्रक्रिया है। एक आदमी अपना 10 मरले प्लाट में अपनी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, अगर वो नक्शा पास कराने के लिए आता है तो उसके लिए थोड़ा कठिन काम हो जाता है। तो हम इसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ दोनों बैठ के हम पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हम इन बाईलॉज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि एक वाइट कॉलर आदमी आराम से आए, अपना एनओसी ले और अपना काम लगाए, इंस्पेक्टरी राज उसके ऊपर उसको तंग ना करे। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए भी हम इस बात को सारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये सारी प्रक्रिया है, जल्द ही इसको हम सारी समाप्त करके लोगों को कुछ राहत देंगे। कुछ नया देखने को और इसके अलावा कुछ जो आप बताना चाहें? बिल्कुल, आपको दिख रहा है जम्मू शहर एक अच्छा और साफ़ सुथरा शहर बन रहा है। कोई शहर का कोना ऐसा नहीं है जहाँ विकास कार्य नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं जम्मू के शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जम्मू शहर को साफ़ सुथरा रखने में, जम्मू शहर के विकास में सहभागी बनें, हमारा सहयोग करें। कोई अगर आपको लगता है तो अच्छे सुझाव आते हैं तो वो भी हमें दें, ताकि हम आपके सहयोग और आपकी आशाएँ और अपेक्षाओं पे पूरा करने का प्रयास करें। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।